Yeah.
आनंद पाले।
भाई गुरुजियों की असीम कृपा से दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है और ये मनुष्य शरीर मालिक ने इसलिए दिया है कि हम अपने उन सब बंधनों को काट सकें और जो मौज मस्ती की बात हम दिन रात सोचते हैं वो तो तुम किसी भी शरीर में चले जाना तब भी वो ज्यों की त्यों मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो अज्ञानता के अंदर हमें लगता है अब यो हम कर रहे हैं नहीं तो काम खराब हो जाता है, ये हमें भूल है। अपने ही कर्मों के अनुसार समय अनुसार अपने आप सारे काम होते हैं, लेकिन अज्ञानता में हमें याद नहीं रहता। हम सोचते हैं ना हमने किया। देखो एक दिन पैदा हुए थे और हर रोज थोड़ी थोड़ी बढ़े हैं। क्या तुमने कभी अभ्यास किया जो अकम बढ़ने चाहिए, या कहीं देवी देवता के पास गए जोत बत्ती करीब जी हम बढ़ने चाहिए जो के जो नहीं रहे ना। उस प्रकृति ने विधान ही ऐसा बना रखा है, अपने आप हर पलक झपके ना तब भी वो शरीर बढ़ जाए। और एक बीच है जहाँ बढ़ता बढ़ता जाने के बाद पूर्ण हो जाता है, जिसको जवान अवस्था कहते हैं। वहां तक पूरा हो जाता है, वो होने के बाद फिर घटने लग जाता है। तो ना हमने बढ़ने का सोचा कभी और ना हमने कभी घटने का सोचा, लेकिन वो काम अपने आप ही होता है। इतनी क्रियाएं हैं अपने आप। जब सारे शरीर में थकावट हो जाती है, नींद आ जाती है, नींद खुल जाती है, जब बिल्कुल ताजा उठते हैं फिर अपने काम पे लग जाते हैं। अपने आप जागते हैं तब भी श्वास उसी तरह आता है, सो जाते हैं तब भी उसी तरह आता है, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन सोने के बाद तो जो हमारे संस्कार अंदर उस डिब्बी में रुके पड़े हैं हम वहां भ्रमण करते हैं। जब सो जाते हैं सौपन आता है तो इस शरीर से हमारा संबंध हट जाता है। इसको सकुल शरीर कहते हैं। यू है ईब का ताजा, ईब मिला हुआ। इसमें हम जो जागते हैं तो अपने ध्यान से जो कुछ करते हैं वो भाग भाग कर करते हैं। उसमें काम भी सारे आगे और अभ्यास भी करना। अभ्यास भी हम ही करते हैं, उपद्रव भी हम ही करते हैं, प्यार से भी हम ही बोलते हैं और गुंडा भी हम। तो ये तो जो जागते हुए क्रियाएं होती हैं वो तो है हमारी। और जब भजन अभ्यास करते सो चाहे वैसे सो, खाली तो जीव रह नहीं सकता। जिससे तुम्हारी खटपट है वो सोते समय याद आकर सोना और भजन पर बैठना भक्तों एक जैसी बात। सोते समय भी थक करके नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। गुरु जी बताते हैं बेटा जब भजन करते हो ना तो तुम आंख बंद कर दिया करो। क्यों? क्योंकि आंख खोलने से जो भी दिखाई देता है, जो चीज दिखाई देगी उसी पर ध्यान जाएगा। और आंख बंद कर ले तो ये बाहर का सौदा नहीं दिखता, जिसका संबंध इस सतुल शरीर से ये दिखना बंद हो जाता है। ये दिखना बंद हो जाता है तो चाहे अंधेरा दिखो चाहे रोशनी दिखो, जी तो नरेश ने सुनाई वाणी बता रहे क्या सब संतों ने वाणी को बताया। लेकिन जब तक हम उस पर मनन नहीं करते, उसके साथ नहीं जुड़ते, कई जगह तो बताया जाता ना अमल करो। अमल करने का मतलब उसको समझ लो, लेकिन ये समझने का काम है। जितना समझोगे बुरा मत मानना, उतने उड़ते चले जाओगे। क्यों? उन्होंने जो कहीं जाकर के कही है वो लाइन और हम वहां गए नहीं है तो उड़ जाएंगे ही। कहने का मतलब जगत में फंस जाओगे। जगत में फंसने का मतलब तुम यहाँ आओ चाहे कहीं भी जाओ, जहाँ जाओगे वहीं यही सबक सुनाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनोगे, पहले सबक को याद करेंगे। ये काम बहुत करे हैं, तुमने भी करे हैं। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो ये कर्म करने से बच के आएगी। लेकिन क्या ध्यान रहेगा
अब वाह वाणी याद कर, वाह वाणी याद कर, फिर उसमें जो लाइन हो वो याद कर, फिर जहाँ जाओगे तुम्हारे आगे प्रसन्न नहीं आएंगे। कोई पूछेगा और कोई 6 महीने भी कह देगा नाटो गीता खमने कोई नहीं गिरा के छुड़ाने के मारे तनियों के गिरा कोई लगाया ही तू था। ऐसी उलझन इस संसार में, घर में भी और बाहर भी। मालिक ने ऐसा नियम बना रखा है जहां पूरे इस संसार के अंदर जो काटो काम चले। तो वो मनन करना तो वो है कि वो प्रश्न उत्तर करने आ जाए, कहीं तो प्रश्न करेंगे और कहीं उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक उलझन और ऐसा रुक भी नहीं सकते। जब तुम्हें थोड़ा बहुत महसूस होने लगेगा ये याद हो जाएंगे, याद होते रहेंगे, यही तो है पूरी जिंदगी। याद करते रहे, फिर कोई पूछे उनको वापस लौट जाते रहे, बड़ा आनंद आता है। संसार का आनंद इसी बात में आता है कि दूसरे को उलझाते रहे। लेकिन इसको मैं अपनाते नहीं इस बात को, तो मैं दूसरे को उलझा रहा हूं। बहुत बातें ऐसी रह जाती हैं। सत्संग क्यों जरूरी होता है भक्तों? सत्संग यूं ही जरूरी होता है उसके अंदर अच्छा हुआ सब कुछ बताया जाता। अच्छा अच्छा तो बताने के लिए और बहुत जगह है जहाँ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, करते हैं बुरा तो क्यों किया जाता है? दूसरे को भजन गाते हैं, दूसरे को उलझाने के लिए, सुनाते हैं दूसरे को उलझाने के लिए, किसी से प्रेम करते हो तो उससे उलझाने के लिए, बैर करते हो तो उसको उलझाने के लिए। क्या अपनी छाती पे हाथ धरकर कभी नहीं देखा? अब सिवाय एक भजन के और जो भी काम है वो दूसरे को उलझाने के लिए उलझा देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते, अब दूसरे को नहीं उलझाते। हम खुद उलझते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने दूसरा जीव फंसा दिया। और कितनी बुरी बात इस देखो करो, गुरु जी ये नहीं कहते मत करो, क्योंकि करोगे नहीं तो तुम्हें क्या पता लगेगा कैसे उलझ गई। जब किसी को उलझाने के लिए तुम अपना तीर चालू करते हो, ध्यान से सुनना, और आज समझ में ना आवे तो 15 दिन बाद में बता देना, आकर फंसड़े मार दी मैं जो निकलूंगा क्यों मारे। जब तुम किसी के ऊपर अपना तीर छोड़ते हो, वो नैनों से छोड़ो, जुबान से छोड़ो, अंदर वाले भाव से छोड़ो, ये पता नहीं किस तरह, लेकिन बिना उस कुंडी के अंदर, कहने का मतलब उस कमरे के अंदर जाए बिना कोई भी जीव, साधु संत गृहस्थ सब कुछ बच नहीं सकता। छोड़ते हो तो इतनी चालाकी से छोड़ते हो, अब किसी को पता नहीं। और सत्संग में दिन रात सुनते हो, अब समुद्र की तड़ी में जाकर भी कोई काम कर दिया तो सतह के ऊपर आया, लेकिन कर्ता को ऐसा लगता है तेरे से चालाक इस दुनिया में कोई नहीं, तो सब क्या है कि आंख बांध देगा और अपना काम चालू कर दे। वो कैसे होते हैं? वो राग के कारण। इस संसार से हमें प्रेम है इसलिए होते हैं। और सत्संग के बिना तीनों गुणों का पर्दाफाश नहीं हो। अपनी पिछली करनी के अनुसार उलझाने वाले तत्व कुछ नहीं कहते। जिस 5 तत्व तो इस शरीर की रचना हुई है वो शिथिल है, लेकिन 3 गुण हैं इसमें भूत बनाने वाले। वो तीनों गुण हर जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर नहीं, सब योनियों के अंदर वो तीनों गुण काम करते हैं। वो प्रकृति की उंगलियां हैं। अब सब शुरू वाला है जो सतव गुण, तो वो तो सत्संग में आने से ही बढ़ता है, नहीं तो रजोगुण और तमोगुण इनकी अधिकता हो। यही कारण तो जानते तो सब है, अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ, लेकिन उसको वो अंदर वाले गुण ऐसा समझते तो गलत से भी तो सारी दुनिया में ठीक है, और वो अपना तीर छोटी सी बात। क्यों? क्योंकि मैं करता हूँ ऐसे काम में जितना पकता हूँ ना, मैं वो बत्या करूँ जो मेरी लपेट मार लिया, नहीं तो वैसे नहीं है। मेरे को ये पता है ये सारा परिवार, ये गिने चुने नहीं, ये सारा जहान भी अपना परिवार, क्योंकि पैदा तो उसी ने कर रखे, हमारे माँ बाप तो वही हैं, तो हम सब एक हैं। तो मैं जब अपनी गड़बड़ से, जब अपनी तरफ से अज्ञानता के पर्दे में फंस करके और ढक करके मेरा विवेक दब जाता है, तो मैं काम करता हूँ, बाण छोड़ता हूँ। और वो बाण तो छोड़ तो दिया,
लेकिन छोड़ते ही भय हो जाता है ताकि इसका बेरा लागेगा, फिर मेरे अंदर वो दूसरा गुण काम करता है, ये स्त्रियां लागेगा, चल शुरू करा अपना काम। तो हम क्या करते हैं, इसे नहीं मेरा इसने किए कराया है कि नहीं, लेकिन मैंने तो खुद मेरा है ना, जो मैं करूंगा खुद से तो छुपा सकते ही नहीं। जब वो खुद छोड़ दिया ना, निकल गया था, फिर एक बार चालू कर दिया तो चला गया संसार, पीछे तो डर लग जाता है, अगर संसार को पता लगेगा तो फिर हम क्या करते हैं, मैं अपनी बताऊं मैं कुछ कर दूँ, और तुम मेरा ही परिवार है, इसलिए जब मैं नहीं बचता तो तुम कहाँ बच सकोगे। तो फिर हम भागने लगते हैं डर के मारे, अज्ञानता नाम डर उठ जाता है, डर के मारे भागते हैं, जित कोई यारा प्यारा अनजान गांव का बाहर का, फिर जिससे गड़बड़ हो जाती है वो फिर भागने लगता है इस कहानी में उसको दबाने के लिए, क्योंकि पहले ही अपने भीतर ले भय है, बेरा लागेगा तो लोग जीतेंगे। तो फिर वहां जाकर जहां वो तीर चलाया था उसको दबाने के लिए लोगों के अंदर उसका प्रचार करने लगते हैं। अब यह बात का जो को नहीं के मन कर दिया यू काम फलाने ने जो कर, नाम ही अज्ञानता के अंदर, मतलब ध्यान सत्संग भजन अपनी तरफ ध्यान करवाता है, यही अंतर है, और सांसारिक ज्ञान अपने से बाहर की तरफ ज्ञान करवाता है, और कोई बदलाव नहीं। फिर उसको भाग भाग कर 70 जगह पूराएंगे, ये हो गया फलान हो गया, कपड़े मिल गए, नौकरी को तमन नहीं करेंगे, हो गया फलान। कहने का मतलब उस एक चीज को दबाने के लिए करोड़ों यत्न करने पड़ते हैं, और फिर भी वो करोड़ों यत्न करने के बाद भी वादियों की क्यों ऊपर आ जाती है। ये है इस सृष्टि का विधान। तो ध्यान से सुना करो और भजन कराया करो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तब तक नहीं लगेगा, यही तो चीज छोड़नी है। अब तुम यहाँ तक फंस जाते हो, तुम सोचते हो गुरु जी खुल कर यूँ कह दे, यू काम भी मत करिए, यू काम भी मत करिए। जब तक इस जहान में जिंदा हो तब तक सारे काम करेंगे, चाहे तुम संसार की नजर में कर लो और चाहे चोरी से कर लो, कहने का मतलब सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन क्या कहा संतों ने, ये बोले जय उस भजन की तरफ तेरा ध्यान हो गया तो करने तो तब भी पड़ेंगे, लेकिन फिर वो वैसे ना हो, उधर ध्यान लग गया जहाँ जी लगेगा आदमी का वो वही करता। हम अज्ञानता के अंदर इतने फंस जाते, कौन नहीं सभी जानते, सब जानते हैं। पैदा होने से पहले वही लिखी ना जो हमारे लिए यहाँ सामान तैयार करके, जितना दयालु है वो, हमारा रहने का, सहने का, खाने का, पीने का, जीने का, उसने क्या नहीं कर रखा, और हर जीव का कर रखा। संतुष्ट नहीं सोचा ना भाई नहीं करेंगे तो हाँ, जब रस्सी खींचती है तो याद आ जाती है, ये चौड़े पाँव हो ना, ये पूर्ण गलती बढ़ जाते हैं, जब चौड़े पैर होते जब जो कहते हैं ना भाई ये तो उसे घड़ी नहीं करती। अरे पागलों, करता तो वो जो तू करने लग गया था वो भी घड़ी में ही करा है, और तेरे अज्ञान रूपी पर्दे को हटाने के लिए तेरे ही अंदर वो आग उसने लगाई थी, लेकिन तू तो इतना चालाक और समझदार बनने लग गया, अब सब कुछ तूने अपना ही मान लिया। अच्छा, आपने थोड़े से बैठे यहाँ और काम में जाकर जो सत्संग की नई बात है, जब कोई भी न्यू कह देता है कि इस दुनिया में जो भी चीज है ये मेरी है, सब न्यू कहेंगे भाई आपने, सबको पता है इसका। जब अपना यहाँ कुछ है नहीं तो रोते क्यों हो, क्यों रोया जाता है? न्यू रोया जाता है कि जो चीज अपनी पूरी बात चौकस पकड़ दी ना मारिए है, यही अज्ञान। वो समय पे जो कुछ होना है वो होना है। सत्संग की तो यही महिमा है भाई। तो एक वाणी में क्या बताया संतों ने, बोले जीव तुम उस चीज को, इसमें यही खूबी है, हम अपने बनाने वाले को, अपने पिता को, उस परमात्मा को देख सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। इस मोर कोई नया काम को नहीं, और जो करते हैं ये तो सभी जगह कर लेंगे। तो उसके बारे में एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में तेरा
संसार में ये शरीर बेकार है। तू चाहे कितना ही अरब खरबपति हो, कितना ही बड़ा तेरा परिवार हो, कितनी तेरे जमीन जायदाद हो, लेकिन बेकार है, मिट्टी। अब समझ नहीं आती कैसे हमारा अंदरला मन स्वीकार करती है। ये जब समझ में आती है जब 70 से जीव ढलने लग जाता है। ऐसी बात तो नहीं कि मालिक ने जो बनाया हो समझ में नहीं आए, लेकिन समझ में आना तो वो है जो समय रहते हुए समझ में आ जाए। समय जाने के बाद तो सब कहीं समझ में आवे। नरगे बालक में पकड़ा होते बैठे बोले भाई बहुत बुझली कि जो सत्यवादी से ने बुझड़ा क्या कौन से छोरे रहे आखिरी तो बुझड़ी पड़े संसारिक बात नहीं सब बुझ। ये बोला कि छोटड़े मां ने छोटड़ा ये बोला छोटड़ा रोटी पहुंचा दी। ओके मतलब पहुंचाते हैं तो इसका मतलब बूढ़े भी को नहीं और कितना ये भी बोले हाँ। तो यही तो बात है जो इस दुनिया में हम करते हैं, जिनको ये आज देख ले, वो जो भी तुम करते हो वो अपना नहीं है और दूसरों का भी नहीं है। या तो ऐसे ही पीसते चले जाते हैं, लेकिन समझ में तो नहीं आती। मेरे को बड़ी हंसी आती, कई बार सोचता हूँ पहले नहीं आ रही कुछ अलग करना। अब देखो जब यो मकान बढ़ाया तुम सबने सेवा करी हो गए। सबका मतलब यूं नहीं कि जो गिने चुने यहाँ थे वे भी, जब सब ही का भाव आने जाने वाला ऐसा कोई भी को नहीं कहना नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ये बढ़िया के बात बढ़िया की चेहरे कभी काम करा कर। पर जिसको जितना समय लग गया उसने वैसा अपनी भावना के अनुसार काम किया, खूब किया। और मन में भी जो वैसा भाव था, अब मैं ये सोचा करता यह एक ऐसी जगह बनेगी जो हम सब की। क्यों? क्योंकि एक तो काम सब ने करा, एक जो संसार के हिसाब से जो चलता है, जिसने अपनी दादा लाई गया कर वो भी कनेक्शन को नहीं, वो गांव भी यू को नहीं, और फिर उस खाते माते स्मार्टनी चवनी कुछ नहीं हो तो सब अपने परिवार का। क्यों? ऐसा भाव उस करणी के साथ लगने से ऐसा भाव बढ़ता, और ऐसा भाव यूं नहीं तो मेरा मेरा थारा भी ईसाई बन रहा था जब करो थे ना, तो इस दुनिया में सब बेकूफ कोई भी काम की गई। जब दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं वहाँ मेरा है काम यूँ करते हैं पैसे मिलेंगे, लेकिन मालिक थोड़ा सा एक तरफ न हो जाए तो वहाँ भी हम अपने को छुपा लेते हैं। और जब मालिक देखता हो जब भाग भाग काम कर लाए जाए, जब ना देखता हो जब पटके से बैठ जाओ की बात होती है, जब वो आ जाते हैं तो ये आज एक बार बैठे थे थोड़ी सी कहने का मतलब इंसान इतना गिरा हुआ है, अगर जब मालिक नहीं देखता हो तो हम सौड़ गाला को लिए आज भी जो भी बात। तो अब इस संसार में जिस चीज को हमने अपना मान लिया फिर वहां हम टिकते। देखो अपने तो 20 लाख लाग गया, 50 लाख गया, 60 लाख गणे तो घना आमदनी वाला दोनों मान लिया, अपने ढूंढ कर करोड़ लाख करोड़ से ऊपर तो मेरे ख्याल में अपना गाँव मानते किसे दुबे रखना ना। और जो सरकार के हैं ध्यान से सुनना, रेलवे स्टेशन देखो, बस स्टैंड देखो, सार्वजनिक जगह जो सरकार के हैं तो लफड़ा हो जाते में सुना होगा ना, भाई राम और सरकार एक से ही हुआ, क्योंकि करनी का दंड देने वाला भी परमात्मा है और इस जहान में जो सरकार बना रखी है जब तक उसकी सत्ता है वो भी दंडित करता है। और वो एक एक जगह कितने रुपये लगा दे है अपने दादरी आले भैणी आले स्टेशन ने देख लियो, दिल्ली वो मुंबई आले अंदर छोड़ो कितना पैसा लगता है। और कोई दुनिया में जो कहनिया कोई नहीं, दादरी आले स्टेशन ने भी रोहतक जिले वाला भी जो कहेगा हमारा, हरियाणा वाला भी जो कहेगा हमारा है, बाहर तो कोई आ जाएगा तो वो भी जो कहेगा हमारा है। क्यों?
क्योंकि वे सब वो सरकारी संपत्ति है। सरकार और भगवान को बराबर मानते हैं। ये तो भाई सरकार भी फिर गिर जाए ज्ञानता की बात की, नहीं तो भाव वैसा ही हो गए। और उसमें तुम्हें कितने जीव, चलो मेरी गेट पर नाना सुख बैठे हो, तुम्हें दिखा के लाऊंगा। सारे दिन भीख मांगते कोर के में दिहाड़ी करते पढ़ना छोड़ कोई नहीं, सांझ न उसमाइन के और उनके भीतर ले वो कदे जो ना होता कि उठारा। मेरा कहने का ये भाव है, अब उनके भीतर ले में कदे जो ना होता कि उठारा, उनका अपना है पर मतलब कहने का चिपके हुए नहीं है। अकोर कोई आ जाता जो कहते महाराज सब आ जाए, ये बात नहीं। और जो ये चार दीवारी के हैं इनमें हम इतने चिपके हुए, बात तो वैसी ही है, लेकिन इनमें हम कहते क्यों? अज्ञान, हमें पता नहीं। अरे ये तो नई चीज है। चलो जो घूमने के लिए जाते राजा महाराजाओं के ऐसे ऐसे किले आज खंडर बड़े बड़े हैं, जिसने वो थी जिब्बी दुनिया देखना आया करती और आज वो खंडर हुई है जिब्बी देखना में, और उन्हें देख कर जो पसीना छूटे। इसीलिए घूमने जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने जहाँ जाओगे वहाँ कुछ न कुछ चीज मिलेगी। उन खंडरों को देख कर यूँ याद आवेगी, हे भगवान यू ही खंडर बन गया था अपना तो कुछ भी। कहने का मतलब एक दिन हम पैदा हुए थे, इस जहान में आए थे, एक दिन हमारी खूब बात चाली और एक दिन हम खंडर उस मकान की उस खंडर होने तक हम दिन रात पिसते चले जाते, पिसते चले जाते, पिसते चले जाते। हम ये भी भूल जाते हैं जब वो करने वाला जो करता है वो तो अच्छा हो चाहे बुरा हमारे कर्म के अनुसार हो जाए। तो वहां से मेरा कहने का ये मतलब है, वहां भी अपना है वो, लेकिन वहां तो जी कर जोट कर छूट जावा, जी कर जब चले जावा, हम भी वहां रहते हैं। लेकिन हमारे उसकी कोई ईट लेकर कर पड़ जा, उसमें कोई नुकसान हो जाए तो हमें दर्द ना होता। जब उसकी मरम्मत करवा कर चमकना पेंट कभी तैयार करवा दे तो जो खुशी ना होती, देखा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर लिए उस पर लगाव नहीं बनाएगा। यहीं से ही राग और द्वेष ये चीज दोनों समान है। राग कहते हैं फंस जाना और द्वेष कहते हैं जड़न हो जाना। राग भी उतना ही परेशान करता है और द्वेष भी उतना ही परेशान करता है। अब आती है बात छोड़ने की, जी हमें छोड़ देना चाहिए। छूटता अपने आप थोड़ी, या हमारे छोड़ने से थोड़ी छूट जाएगा। हाँ यूँ तो छूट जाएगा। हम दो भाई आपस में बहुत अच्छी तरह रहते हैं और हमारा झगड़ा हो गया, बोलना बंद हो गया, छूट तो गए, वो हमारा बड़े नाम कर रहा है, लेकिन रात में भी चैन तोड़ी पड़े, वो तो द्वेष भावना के कारण छूटा है। और प्रेम है तो वो राग है, राग के कारण भी वैसी ही बात है और द्वेष के कारण भी। मतलब द्वेष से भी ज्यादा आग राग बात का, और ये दोनों यहाँ में फंसाने वाले। तो क्या कहा? जीवन है बेकार भजन दिन, दुनिया में तो भजन करने के लिए आधार खुली छूट है। इस दुनिया में, इस शरीर में, मनुष्य शरीर में, अब भाई हम उस मालिक को जान सकते हैं, उसी को जानते। जब ये काम रह गया तो जीवन में कुछ नहीं और किसी पूछने की जरूरत नहीं, सत्संगियों का ही कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये काम नहीं बढ़ता तुम्हारे 5-10 काम मानते छोड़ो, रोज के 1000 काम पूरे हो, है ना, पूरे जिनको तुम पूरा करना चाहते हो, तब भी संतुष्ट नहीं, खुश जिंदगी होगी। एक काम विचार में आया, यो काम हो जाना चाहिए। मान ले ढूंढा तय कर देते, हमारा झगड़ा हो गया किसी का तो मन में आया ये तो रहना जबरानी परमात्मा की करने उसका टाइम आ रहा, वो मुझे गड्ढे पाछे एक बार तक खुशी होगी और फिर उसे थोड़ी सी बार पास नहीं होगी तो एकदम तो ये सारी बरना जब सुनते। कहने का मतलब वो सारी 100 भी गलती चली जा तो 50 साल के होंगे, 50 साल तक हरी मन की चाहिए होगी, लेकिन खुश करके भी नहीं हुए।
कहने का मतलब और बीमारी आगे आए जाएगी। अनंत है ये संसार में जो बनाने वाला अंत है, तो उसने ये जो रचना कर रखी है ये भी अनंत है। ये जब तक ज्ञान का पर्दा नहीं खुलता तब तक ऐसे ही परेशान रहता है। तो क्या बोले भाई, ये बोले बड़े भाग्य से नर कर पाया। ऐ पागल, तूने ये मनुष्य की योनि बड़े भाग्य से मिली, और मिली थी कुछ करने के लिए और करने लगे कुछ। तो क्या हुआ, ये बोले किया ना फिर भूल से प्यार। अरे तैने अपने उस बनाने वाले से प्रेम करना था, तो कहाँ हो गया, वो काम नहीं किया। जब तक वो काम नहीं होगा तो सुख नहीं हो सकता। सुख करने से नहीं होता, सुख तो सुख है, सुख में तो घुसना पड़ेगा। दुख भी जो का त्यों है और सुख भी जो का त्यों है। हम करता है, जी करे तो उसमें घुस जाओ, जी करे तो उसमें घुस जाओ। आजाद है, स्वतंत्र है, ये मनुष्य की खूबी। जैसा चाहे वैसा वो कर सकते। फिर दूसरे के बोले माया में तुझको बहकाया। ये बोले ये जो माया क्या होती है, माया भक्तों रुपये नाम की माया वो है। ईद तक थोड़ी सी बात इस संसार में कबीर साहब ने कहा जहां तक जाते हैं दो नैना वो सब माया, क्योंकि वो नासवान आज है कल नहीं रही। तो जो कहीं से नहीं बहका रखी हम पाए ना टेकन, और है कुछ नहीं। माया ने तुझको बहकाया, नहीं बोले बेटा सामने चले ना तेरी काया। अरे जिस तक तू अपना पढ़ कर आना, तेरा शरीर भी कोई नहीं चले तो औरों की क्या आस है। क्यों बढ़ता होशियार भजन बिना दुनिया में। ये बोला तू इतना अपने आप को होशियार हो गया कि मेरे के साथ कोई तो नहीं। अरे भजन के बिना तो कुछ भी नहीं। तीसरे नंबर पर के बोले भाई धन दौलत और महल खजाने। ये बोला ये जो बनाता है, जिनको मूर्ख अपना जाने, संसारिक चीज जितनी तूने बनाई इनका तो रूप बदलता। हमारे बूढ़े खुटी बनाया करते, उनका व्यंजना था वो भिरण के काम आया करती। आज कोठी है ये भिरण का काम आवे है, तड़का इनके किले बना लोगे वो भिरण के काम आवेंगे, लेकिन कभी छिकारी नहीं। अपने ही जीवन में अपने किए हुए से बदबू आने लग जाती है। सच्ची बात है, चाहे स्वीकार करो चाहे ना करो। मकान अपनी इच्छा के अनुसार मिस्त्री पे स्त्रियाँ बना दे, भाई स्त्रियाँ बना दे, ईसा का मोल किसी का ना हो, और 40-50 साल में उसको गाड़ के नहीं हो जाएंगे। ये बोर हो जाएंगे तो फिर नहीं वाला हमारा किस आएगी को नहीं रहना, इसमें हमारा के जीना। कहने का मतलब कितना समार बुझा कर लो, लेकिन अपने ही बनाए हुए में से भी बदबू आएगी। तो बनाया हुआ मकान थोड़ी, अपने बनाए हुए बच्चों में से बदबू आगे तो ना भाई खराब ही रखो। अपने बनाए हुए यारे प्यारों में से बदबू आएगी, अपना खोदे हुए में से बदबू आएगी। अपना जो भी कुछ करा उसमें से बदबू जीते जी आएगी। पर फिर भी मुंह उस तरफ नहीं होता। यूँ सोचा ना इसकी फिर मरम्मत कर लिया। ये मरम्मत कब तक? नानक देव जियों का भजन है ना, जो बोले खटिया ये चोला भया पुराना कब लगे सीव दर्जी। ये बीमारी हो जाती, ऑपरेशन होता है, डॉक्टर लोग यो तो परमात्मा का बनाया होगा, इसने भी काट कर सीव के ठीक करते हैं। और वो कपड़े के बारे में कहे नानक देव जी, जो बोले बेटे अब कत्ता ही सीवेगा, इसने जो सीव कत्ता ही काम चलावेगा। हटा ये चोला भया पुराना कब लगे सीव दर्जी। हर ने बोले भाई दिल का मरहम संत मिलेगी राम। मतलब जो दिल का मरहम बताने वाले हैं वो संत हैं, और वो तुम्हारे से कोई गर्ज नहीं रखते, और फिर भी तुम्हें उस पूरे माड़ का धनी बनाना चाहते हैं। घर में चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, बाप दादा भाई सब बहने हैं, उसा धनी कोई नहीं बना सकता जो वो मालिक है। वो तो बिल्कुल अपने जैसा नहीं कहे बेटा ले मैं तेरे चरणा का दास, या पकड़ चाबी पर तुझे आना यहाँ पड़ेगा। आड़ चाबी देनी या कोई यहाँ तो मजबूरी में चाबी दी जाती है। मैं एक दिन यह बात तुलसी राम दूरा बतलाने लग रहा था, तो बढ़ती तो सबके साथ है हंसे,
वो छोरा आ गया, उसका अचानक एक दबाया उसने वाची बात लागी नहीं, बोलिया जी कति सही कहो, मगर तू भाई हमारी बात क्यों सुनाया था, हम भाइयों आनी देवानी हाँ स्वर्ण में रोवा अपने घर के, तू कम तक कम भूल तक पड़ा कर, तू वहीं आए खड़ा हो वो कि तुलसी राम बोलना हो जी बोके की भूत मार लेना तो बोलना टेंशन जा करते ये बोलिया जी ना यह बात सुनिए, मका तन्ने के भी इस बात का, तो वो थोड़े से दिन पहले तुलसी राम बीमार हो गया, घराओं की दिक्कत घनी रो तक ले जाने की तैयारी कर ली और दादरी जाए पाछू उसके क्या फर्क हो गया, पर जब फाटकते हुआ गाड़ी डेगा ली ना, जिनने बोला भाई मतलब ठीक सुमन कित ले जाओ सो, जो बोले बाबा रो तक ले जाएंगे, तो अपने इस एरिया के आदमी के नहीं हो जाए रो तक गया और मर क्योंकि अपने पहले कति के डब हो जाते जब ले जाते उनके टेस्ट पूरे को नहीं मारे आए भी हुई तरह करते, मेडिकल में गया भाई बाबा ही को नहीं, तो यह बात बढ़ जाए तो तुलसी राम को उसके वहाँ हटाने दिक्कत थी, वो आराम हो गया, तो ये क्या करे जब तुलसी राम ने भी नहीं सोची ना भाई रो तक जहाँ से तब मन में एकदम जो आ गया ना रो तक दाना तो सही खेत में कोई किताब तो वो रखे है जो गरीब हुआ किताब पढ़ा कर जो किताब रखा तब घने को नहीं उसमें कुल 1100 रुपये और वे क्या कहती तरह क्यों जब तो देश संतोष के भी बताए हो गए, और जब रो तक का नाम सुना ना जिन्हें बोला भाई फलानी किताब में 1100 रुपये से, तो मेरा कहने का ये मतलब है हम तुम हमारा बर्थडे भी देख लिए होंगे, वैसे ताड़ी नहीं थी जाती जब न्यू हो जाना ये तो रह को नहीं, जब न्यू काटते हाथा पे भी न्यू बोलिया नहीं जाना तो न्यू इशारा करके किसमें है काट दे और मुंह तो न्यू करेंगे उधर फलानी चीज धरी है, हम ताड़ी जब देते हैं जब बेबस हो जाते हैं, और जब तुम जवानी पड़े पहली बात तो दे नहीं सकता, चाहे लाख जतन कर लो देखो जी बढ़ना और दे भी दोगे तो फिर भी बहुत कुछ रख जाओगे, जब जवान थर्राने लग जाती है तब तो कईयों का तो बताना भी रह जाए कौन सा, क्योंकि हम पूरी जिंदगी चोरी करते हैं दबाते हैं, कोई खड़ा खुद कदार देखो रह जाती है, और उसी के अंदर जब हमारा राग रह जाता है उसी अवस्था से हमारा होता है, तो संत फकीर क्योंकि बेटा इतनी खाड़ा क्यों पा दी, अरे तू खुश रहे ने और मौज कर उदासन क्या इन्हें आता रहेगा, तो के बोले भाई आ गई तो कहने की ज्यादा बातें तुम खुद समझदार हो, ये बोले सोच क्या लेकर तुम आया था, मैं जब आया जब नंगा आया था ये था दिन में सब कुछ तुझे तो यही मिला है और यही छोड़ के जाना, ना साथ ले आए और ना साथ ले जा सकते, और फिर भी परेशानी, फिर के बोले क्या लेकर तू जाएगा सब में सोच, रेवती मन गवार है पागल मूर्ख मूढ़े, अब तो सोच क्यों, क्योंकि बिना भजन के ये जीवन बेकार, आखिर में के बोले भाई श्री सतगुरु की शरण में आप ये लाइन सुनो, श्री सतगुरु, श्री लगता है जो जिंदा हो, मर जाए जब उसके आगे लिखा कर स्वर्गीय फलाना सिंह, और ये श्री सतगुरु मतलब सतगुरु कभी मरता ही नहीं, आड़त सेवक रोते मैं भी ईसाई हमारा गुरु जी का नाम रहा ना मरेगा जी पूरे इसमें मुझे एक तो रोना पड़ेगा ना, तो लोग इनका गुरु क्या है मेरे याद आवत ये शायद 95 की बात है, जो बार बाबा जी के पास बैठा है और ताराचंद महाराज जी का 90% मेरे ख्याल में 95 में एक स्पीड पूरा हुआ, नहीं भाई जो हो सेवक से वे तो रोवे, और जिन्हें नीचे कोई सी संगत में जाने घनी से तो उधर पड़ोस मात भी अपना चादरा पादरा लेकर अपने भाई दिनों दिखाने चाले, और वो बाबा जी था मजा किया और याद की जाओ सो फलानी आपस में जान कैसे महाराज मारा गुरु जी शरीर छोड़ गया रो पड़े नहीं कहते, तो फिर तुम रान की रो भी खुश हो जाया, और जो क्रियाकर्म है वो करवाया, क्यों रोते हैं, क्योंकि वहां भी हमने नाता जुड़ रखा, शरीर है, शरीर के साथ नाते जोड़ोगे तो यही होगा, वो क्या होगा, और नाते गुरु जी कहते सतगुरु कहते श्री है, वो ना कभी पैदा होता और ना वो कभी मरता, वो तो अजर अमर है, और हमारे अंदर भी है बाहर भी, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ वो ना हो, जब तक मीरा की तरह उस स्थान को नहीं जान लेंगे
तब तक ये कहने का मतलब रोना बंद हो नहीं सकता। हंसेंगे तो रोएंगे, रोते हैं तो हंसेंगे, ये संसारिक बात है। तो जो बोले भाई श्री सतगुरु की शरण में, जो वो श्री सतगुरु तेरे अंदर विराजमान है तुम उसकी शरण में आओ, और उसकी शरण में आते हैं बोले अपना जीवन सफल बनाओ। जो भी जीव का वचनकार लगी वो फटकार कहो, सत्संग भी एक फटकार ही होती है, और फिर सत्संग से आगे वो भी एक फटकार होती है, लेकिन उस फटकार में जो चला गया उसी का जीवन सफल होता है, नहीं तो किसी का भी नहीं होता, क्योंकि उसके आगे दूध का दूध और पानी का पानी सड़ जाता है। ये बोले तब हो ये उद्धार, ये बोले तेरे इस मनुष्य शरीर का तब उद्धार होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, और इनको अपने जीवन में उतारेंगे, सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। आगे एक वाणी के द्वारा और क्या बताया वही संतों ने, बोले तू तो यहाँ छोटे छोटे कामों के लिए कह रहा है, लेकिन मैं बताऊँ तेरे को, अगर उस काम को तू करेगा ना तो तेरा तो जन्म मरण ही मिट जाएगा। तू तो अपने छोटे छोटे कामों के लिए करता है, और मैं जो को जो मैं बताऊँ, जो संत बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, उस कर्म को करने तो संसार में आना जाना कहीं पैदा छूट है। तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या कहा भाई, तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर जाए, तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर जाए, हरि का नाम सुमर जाए।
काम कर ले तो तेरा जन्म मरण ही मिल जाएगा। तू तो इन छोटे कामों की कहता है। जग में आया नर्तन पाया, वही बात हर वाणी में मिली। कि शरीर में मनुष्य का, इस संसार में मनुष्य का शरीर जब इससे बड़े भाग नहीं, और हम सब न मिल रहे रोज रोवन, ये भगवान हम क्यों मराए, हमने तो तू चिड़िया बना दी, तो क्यों तगा जाकर आगे सी चिड़िया ही बनना है, कब कैसे कराना है। उनके मानस पुण्य की बात देखो, ये मानव बड़े हुए भी हम मानव नहीं है। तो आगे की बात देखो, सुना होगा ना बुजुर्गों से, घरा खीर तो बार खीर, घर ते रोटी खा कचाल पड़ो, जीत भी जाओगे उड़े देवताने नहीं कहिए भाई रोटी खा ले, रोटी खा ले। एक आध बबखत चाल पड़ा ने सोचना आगे जा खाना की रोटी कोई आग जानते ही सास सुत बैठा आग लाटो कहना जे बाम जो कह जाना भाई खा का है नहीं पड़े शर्मांता नहीं। जब खा के जा रहे हो, जब तक देवताने दुआ के जब ना खाए जा रहे हो ना, वो एक बार की ना महीने कहते ठीक से पूछ जो एक कोई नहीं स्वाम का 50,000 का धक्के खाया और रिश्तेदारी हम सामने धराए इनके तू खा। इसीलिए अगर इस घर के अंदर खीर है तो इस जहान में भी सब जगह खीर है। अरे समय तेरा दाम मर रहा है तो सब जगह ही मर रहा है। कहने का मतलब ये मनुष्य शरीर में कुछ नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं। ये बोले जग में आया नर्तन पाया, भाग्य बड़े भारी, मोह बुलाना कदर न जाना। उस मानवपन की, उस रतन की कदर नहीं जानी। मोह के अंदर जो बनावटी चीजें थी उनमें फंस गए। अरे वे भी मालिक ने तारी है, हम भी मालिक ने तारे, उनका भी मालिक करेगा, हमारा भी मालिक। मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डाली। वो जो मानव रूपी गुण था, जो ये प्राण चलता है, ये जो तेरी असली पूंजी है, इसके ऊपर तो संसार में तो धूल उठाए गया, गिरे गया, धूल उठाए गया और गिरा गया। ये निखारी नहीं, नहीं तो मानस जीवन का तो यही हक है, यही देह है कि इसको इस कीचड़ में से भी उठा ले, गंगा में धो ले और अपने सुरक्षित रख ले, और कोई काम नहीं। ये काम हमारे ऊपर छोड़ रखा धरीनर, यही काम हम करते नहीं। और इस एक काम के लिए वो कितने उदाहरण पेश करता, किस किस को अपने पास भेजता है, कितने ही सारे करता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे कि बोले बालापन में मन खेलन में सुख दुख नहीं धारे, बालक में सुख दुख का के मेरा वही क्यों है। ये बोले जोबन रसिया कामना बसिया, तन मन धन हारे, जवान अवस्था में ऐसा तूफान आता है, सब कुछ लूटा है। तो क्या फायदा हुआ? आगे बोले बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन खारे। जी बोले जब बूढ़ा हो गया ना, जब वो अपने बनाए वो घर में, और तेरे तो पैदा हुए वो बच्चे तेरे ही, जिनको तुम अपना कहता, जिन अपना ना करता वो तो भाई हो रहे भी ना, उनका जिक्र है। जिनको तुम अपना कहता है या जिनको अपना मानता है, जो तेरे खुद के है, वो ऐसे तीर लगाएंगे थकान खुल जाएगी। बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन साथ खारे, दुर्बल काया रोग सताया तरसना। ये बोले दुर्बल तेरा शरीर कमजोर होता चला जाएगा दिन प्रतिदिन, और तेरे बालक ऐसी भी बुद्धि कहेंगे सबके लिए है। ये कदे कोई नहीं सोचता हो कि मैं बच जाएगा, कोई नहीं बच सकता। और वो भी एक परमात्मा मौका देता है। अब देखी वीडियो समझ ले की कर आता है, ये हो गया। लेकिन हम तो तब भी नहीं बदलते ऐसे मूड। हाँ, तब भी जो कहते हैं कोई बात नहीं। तृष्णा तन जा रहे जो बोले कुछ बस का नहीं, फिर भी शरीर के अंदर तृष्णा रहती है, मेरा यूं काम और हो जाए, मेरा यूं काम और हो जाए, मेरा यूं काम और हो जाए। और इस आग में ही हम अपने सारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आखिर में क्या सुनाया? हरि नहीं सुमरा, वो तो सारे काम करे दिए, कसर ना छूटी, गोली लेकर भी लागे काम जो नहीं शरीर बस का था। तो हरि नहीं सुमरा, बीत गई उम्र, आ रही काल आए मारे, आ गया वो बटे, आ गया ले। फिर महानंद बिना सतगुरु के ने बोला बेटा कौन विपत करे, एक ही था वो जो इस विपत को टाल सकता था, उससे तूने कभी मेल किया ही नहीं, तो बातें कैसे बढ़ेगी। तो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं सुनने समझने की, और इनमें बस ये याद करने में, गाने बजाने में खो जाती हैं। पूरी
उम्र बीतने के बाद भी हम यूं नहीं समझ सकते अखियों हमारे साथ क्या तमाशा हुई। बस एक बात रहती है, देखी जाएगी बिला देखी जाएगी जो क्यों होगा। यही बात सोच के भजन भी कर लेगा। 24 घंटे इसके अंदर ना मन लगे जी भी घुसने की कोशिश करो, देखी जाएगी जो क्यों होगा। लेकिन वहाँ ये बात नहीं लगाते, यहाँ नाश करने में ही लगे रहते। वो तो बड़ी दया करता है समय समय पर। अरे जो उसके साथ जुड़ जाते हैं उसका कि नाश हुआ कर बच्चे। और सारे संत गृहस्थ यही कहते हैं महात्मा लोग, अब जो ऐसे समर्पित हो जाता है उसको मिला जिस समय पर जो चीज चाहिए वो अपने आप उसको नहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा ही करती। और जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो जोत गुरु जी की लामा जी विवाह बात कहनी जी मेरा यू काम कर दो, किसी देवता की लामा जी बीजो कहनी जी मेरा यू काम कर दो, देवता छोड़ो पेपरा की लामा जी बीजो कहनी जी मेरा यू काम करते, बकसते नहीं मरे वो को भी नहीं छोड़ते। हमारे दादा पड़दादा दो चले गए, तू भी विद्या में पौसा जा। अच्छा एक तो उसका पंडा छोड़ दो, तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई कि भाई में पौषण हुए यार। ऐसा अज्ञानता के अंदर बुरा। तो क्या बोले भाई, ये बोले भाई बिना सतगुरु के इस विपद से हमें कोई भी इस दुनिया में निकालने वाला नहीं। तो आगे क्या कहा एक वाणी के द्वारा धर्मदास जी ने भाई, ये बोले भाई मेरा कियो है भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु के चरण है ये प्राण, इनमें वो रम्याऊंगा। इनको जो पकड़ता है वो सतगुरु के दरबार में पेश हो जाता है। पेश होने के बाद वहाँ की अद्भुत लीला है, उससे सुंदर कुछ नहीं। सुंदरता ही संसार में फंसाने वाली चीज है। फिर हम इस संसार से अपने असली देश में अपने असली दरबार में चले जाते हैं। उस सुंदरता को देख कर उसी के अंदर आकर्षित हो जाते और फिर हमारा भरम हमारा था ध्यान रहन लाग जा उड़े अराड़ा लोग जो रहन लाग जाए इसका तो दिमाग में सही है। दिमाग में तो हो ही गया, पहले आड़ा ला गया रहा करता ही फर्क तो हो ही गया, इसमें झूठ क्या है। तो फिर कहा एक वाणी के द्वारा मेरो कियो है भरम सब प्रेम तारे भोर
और जब तक अपने आप से प्रेम नहीं होता तो कोई हमारा प्यारा है ही नहीं, चाहे कितने ही बना। ये बोले भाई सत्संग सुना करिए, ऐसा सत्संग में ऐसा प्याला प्याया धीरे 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 प्याला प्या दिया प्रेम का जी घोर संजीवन। ये बोले वो प्रेम का प्याला प्या दिया, क्या घोड़ा उसमें कौन सी बुट्टी घोड़ी? संजीवन, जो मरे उड़े भी जीता करते। जब लक्ष्मण भैया जी मूर्छित हुए ना, तब ले आए थे वो संजीवन बुट्टी हनुमान, वह बुट्टी। अब तुम सोचो हनुमान आज की आवाज के जा रहे हैं, वो तो उन चरणजीत जीवा में है, वो शरीर समेत है भी 8 थे उस टाइम पे, और वो जो कहते उन हाथ भी। लेकिन दिखाई तो जब दीना जब हमारी आंख में देखने की हो, ये आज तक गुदड़ी देखने की, और ये हीरो को कैसे देखी? तो क्या हुआ? ये बोले घोर संजीवन में ये प्याला तो सत्संग में ही सुनते सुनते इतना आनंद आने लगता है, और जब फिर साथ में भजन करने लगते हैं, फिर हर क्षण जोड़ में जी कर अपने आप जी करने लगेगा। उसमें ये जो संजीवन जिसके द्वारा हम जिंदा है, ये संजीवन बूटी जो इस शरीर में अपने आप चलती, इसको उस प्याले में घूर दिया और घूट बरगाही घुट्टे में रिझा है। जब अभ्यास करते हैं ना, जब शरीर सुनना होने लगता है तो महसूस करना असल पे वहां तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि करना तो हमें कुछ है ही, करने तो उपद्र और फिर चाप बड़े में चावा सुपुत्र, यहाँ भी कह देना बस तुम्हारे से ही सुनता है। पहले दो सपुत्र और कपुत्र, फिर अपने आप अर्थ बताते हैं सपुत्र क्या होता है और कुपुत्र क्या है। सपुत्र ने बोला जो दादा बाप दादा की दी ओढ़ में के बोल जोड़ दे, वो तो सपुत्र है, और जो उस बाप दादा आड़ी मात भी खो दे वो कपुत्र है। तुम यही अर्थ था, लेकिन ऐसा नहीं, ये थोड़ा ये तो बाप दादा कितने ले आया था, जो कर्तव्य न पड़ी पाई है ना बाप दादा दी है, ये बाप दादा था लिया नहीं, वो भी कोई नहीं आया कितने। तो हमारा बाप का भी बाप, हमारे दादा का भी दादा, हमारे परदादा का भी परदादा, वही एक सत्य। उसने जो चीज हमें दे रखी है अनादिकाल से, हम उसने यूं के लिए सुरक्षित ले जाकर नहीं कर जाते, तो हम है सुखा। और जब वह उसकी दी और को खिटा दी तो वो जानते यही तो चीजें पूछी जाती हैं, दिया था वो मार कहाँ है, फिर उधर थोड़े पर, लेकिन वहाँ भागने की जगह नहीं है।
और यहाँ जाने से पहले यही सारा निपटारा कर लीजिए भगवान। अरे हम तुम तो क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या क्या बता। ये बोले चढ़ी खुमारी नाम की अभ्यास करने से इतना रंग आ जाता है, अब वो मस्ती इतनी हो जाती वो उतरती नहीं। अब उतरने का ये मतलब नहीं तुमको कोई गति रहोगे ना, ऐसी मस्ती रहेगी चाहे आँख खुल कर अपना काम धंधा विषय करती रहिए, लेकिन ध्यान का क्या रहेगा। चढ़ी खुमारी नाम की मैं हो गई चकना चूर, में पिस गई सभी। आत्मा पिसनी कहने का मतलब अपनापन नहीं रहा। ये ज्ञान होने से ये संजीवन बूटी उस प्रेम रूपी प्याले में पी कर घोल करके अर्जुन गुरु जी पिलाते हैं, तो जब खिंचाव होता जब कंठ पर आती है ना, तो इतना जोर पड़ता और फिर जरूर एक घूट ऐसी होती है गिटनी पड़ती, गिटने के बाद वो कंठ वाले चक्कर से ऊपर चढ़ जाते, वो है पीना। उसके बाद जीव निखरता आ जाता है, उसके अंदर अपने आप निखार, सोचने समझने करने की जरूरत नहीं, अपने आप उसके अंदर वो चीजें उपजने लग जाती हैं जो करनी चाहिए। क्यों आती है? क्योंकि वहां वो अकेला रह जाता है मालिक। हमारा जो गंदापन था वो उसमें पिस कर उसी अग्नि में भस्म हो गया, और अब तो वो सारा इस शरीर के अंदर अपने आप सारा चकनाचूर हो गई। फिर वो न्यूआर्क खोल ली है, बेशक को आ जाता न्यू कुछ करना पड़े, लेवा दे भी करनी पड़े सारे काम, लेकिन उसका भीतर में जो निरंतर तेरा इसके साथ लगाव है, उस एक का लगाव बढ़ते ही फिर और किसी से होना ही नहीं, फिर तो दिखावटी करना है। उल्टे है ना बातें, रहना नहीं देश विराना है, कबीर साहब कहते ये जहाँ है ये विराना देश है, हमारा तो और है अपना देश। तो और जब ये बात बढ़ती है तो फिर हम अपने देश में चले जाते हैं, वही बातें हैं, फिर इस विराना समझ में आ जाता है, राज अपना समझ में कोई नहीं आ रहा, फिर इस विराने में भी हम बड़ी चालाकी से रहते हैं, हमारा भाव रहता है अपने में, और विराने में 10-10 रुपये देकर उधार सितारे जाना हर चीज आ जा रहा है। तो ये उल्ट विद्या यही है उस मालिक के घर की। तो क्या बोले भाई, ये बोले मेरा अपना पर ये जो ठोकी बड़वा कराना यह चीज मेरी है। जब 10 आदमी इकट्ठे होकर नहीं कहना या तेरी है, मेरी मन में न्यू रहेगी, क्यों फसाओ हो मने अंग्या पंडा छुट्टिया है, फिर उदय फसाने लागे भीतर लगवाई दे जाएगा, और भीतर से ही काम सारा चलता है। आगे के बोले भाई दूसरे नंबर पे, ये बोले विमल प्रकाश आकाश में मल होया ग्रह हीरा गंदा, और विमल बिना मेल का कोई धब्बा नहीं उसमें। विमल प्रकाश आकाश में ध्यान लगाओ देखा नुकड़ी ना पड़ी, आ जा प्रकाश आ जा प्रकाश आ जा प्रकाश ना, अपने आप चस गया। विमल प्रकाश आकाश में लख्यो बिना शशि सूर, ना वहाँ चांद ना वहाँ सूरज, अपने आप। फिर क्या हुआ? मगन भयो मन गगन में, मेरा मन जो दिन रात परेशान है वो इस गगन में चढ़ने के बाद मगन हो गया। सुन के अनहद दूर अनहद नाद, उस धुन को पकड़ वो साहब को नहीं आया रवि की देवी, क्योंकि उसको अच्छा नाम गया होता। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के नाम पर पूरी दुकानें हैं लुभावनी, और ये कौन इसी हो गई कि दे दे हमारे तो 20 दिन आ जाता न्यू हो गया, हमारे तो 21 दिन आ जाता तो न्यू हो गया। वो एक था थोड़ा सा हम प्रसन्न करते हुए शर्माते हैं, मैं तुम्हें ही बताना चाहता हूँ। वो था जी रवि बताया था, मेरे तो उसने बेचारे कोई प्रश्न नहीं किया, बोला जिन्हों पे है तो वहाँ कौन करवाते हैं, क्यों मौन होना तो जी हाला 11 है बनाए पास ये मौन ये प्याला पीने से होता है, बाहर से तो मौन कोई हो गया, लेकिन अंदर से मौन कोई नहीं हो सकता। अंदर से तो जब प्रेम रूपी प्याला गिटक लिया और इस वाणी की ये लाइन सुनो, कभी जिंदगी में सूट बैठे तो समझ में आ जाए। और ये बात नहीं तुम्हें ये भजन याद करना पड़ेगा जिनका काम बढ़ेगा। जब इस गगन के अंदर ये मन मगन होता है, उस धुन को जब अपने कान से सुन लेता है तो फिर वही बंध जाता है, और वो है वो चुप होना, मौन होना। फिर अंदर विचार इतना भी नहीं करके ये करना है, किसके कान काटने हैं, किसकी इज्जत करनी है, किसकी बेइज्जती करनी है, क्या खाना है,
जिसने वो आवाज को सुन लिया वो ऐसी बिजली है वो पकड़ने की छूटती नहीं, मारे बिना। या बिजली भी यूं कैसे 11,000 वाली कैसे ना, या तो यूं कैसे एक झटका मारे से उसमें बात जाता तान बात जा या तो छुट्टी बताओ है ना, या कि 400-500 वाली तुम्हें या पकड़ लेते या बगान की कोई दी या जी तुम्हारे आगे पावर उसमें घड़ी और वहाँ एक झटका दे है जतान बात जाता और या छोटली जो कम आड़ी है ना या का झटका को नहीं मार। इसी तरह क्या बताया, बोले जब वो अनहद की धुन जब अंदर सुनती है तुम चौबारने कितना ही ध्यान कर लो। पहली बार तो वो सुनने के बाद 24 घंटे जब तक जियोगे ना, जब तक निरंतर चलती है, और जो सुने जागी तो ध्यान की गुजारत वहीं बंद जाते हैं, और वहीं बंद जाते हैं तो इस संसार का सारा बिगड़ा टूट जाता है। तब ये समझ में आने लगेंगी ये बातें। फिर क्या कमाल करे उसमें आगे सुनो, ममता घटे समता बढ़ी। जो ममता थी ना संसारिक, वही बात यू मेरा अपने कनेक्शन बना रखे, ये बोले हुए तो टूटने लगे, और जो समता थी ना वो हड्डे के अंदर बढ़ने लगी। अपनापन जो झूठा था वो तो खत्म हो गया और सब एक परमात्मा का रूप दिखाई देने लगा। इसलिए तो भगत की और संसार की ना बढ़ती उनके बीमारी। ममता घट समता बढ़ी, पूर्ण कहते दिल को मेरे हृदय के अंदर भरपूर, कोई कमी नहीं उसमें। और राग द्वेष, वही राग जो अपनापन लगा रहता प्रेम वाला ये वो है राग, और जो जलंत वो है द्वेष। तो बोला दोनों मिट गए, राग द्वेष जग से मिट गयो छुट्यो, अब मन भयो मजदूर। अब मेरा मन मेरा मजदूर हो गया। पहले हम थे मन के मजदूर, जैसे मन कहता हमने उसी तरफ जाना पड़ता, और अब मन हो रहा हमारा मजदूर। सारियां आखिर में क्या बोले भाई, सबद सुनत यमदूत के मुख पे लागी धूल। उसकी गूंज सुनकर यमराज का जहां तक पैरा हाउस से ऊपर है वो गूंज, सबद सुनत यमदूत के भाई मुख पे लागी धूल। और आप मिले धर्मदास को भाई हाथी हाल हजूर। उसी क्षण बाहर खुली तो वो ही बैठा, और जो बूढ़े देखा तो वो ही बैठा। आँख खुली, संसार में सब जगह वो ही दिखे, क्योंकि उसने उसी स्वयं को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया। उस अपने स्वरूप में किसी चीज की भी कोई लाग नहीं है, वो सबसे निर्लेप पर बेलाग का है। तो जब उनकी गेल हुआ तो ये काम हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हम तो मानते ही नहीं ना भाई। कोई बात नहीं, ना मानते तो ना मानो, भजनों का आनंद लो और मौज मारते रहो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो दिन आएगा ना, फिर कहीं जाइयो आएगा। एक मौका और दे दो, और फिर देखिए किन कसरे नहीं छूटेंगे। ईब के नहीं हुई, ईब दे रहा क्या, ईब के कर दिया भाई। थोड़ा सा भी कुछ कनेक्शन बढ़ने लग जाए तो फिर अपने आप को डर जाते हैं। यूं ही जी के काम चल रहा है, वो तो फिर सब लेकिन खराब हो जाएगा। कुछ नहीं खराब होता, तुम्हें एक बार लगता है, कम से कम एक बार तो पूरा मौका उसको दे दो, ताकि वो हमारा सारा दुखड़ा धो दे, हमारा सारा पाप धो दे, और हमें क्या चाहिए है और कुछ नहीं चाहता। तो भाई ये मौका दे रखा है मालिक ने, और फिर भी चूक गए तो फिर बात नहीं बनती। हर रोज नहीं मिलता ये दे, हर रोज नहीं मिलेगी। बहुत अब भी बुरे फंस रहे, सत्संग भी सुनने को मिलता है, गुरु जी की शरण दुखी है और फिर भी दुखी है। तो फिर कब होगे सुखी, बताओ कब होगी। अब सब क्या है कि मालिक बना रखे फिर भी दुखी है, उसकी गलती है, ये तो हमारी गलती है, क्योंकि हम उस तरफ मूल ही नहीं करते। आगे एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, अपनी ख्वाहिश है, जो बोला ना ये भगवान ये गुरु महाराज ने ये मानो जो पूरा काम करते, ये काम तो कदे पूरे हुए को नहीं। वो एक काम है उसके लिए आए हैं, वो पूरा नहीं होगा तो कोई काम पूरा नहीं हो सकता।
और वो पूरा हो गया तो कोई काम अधूरा रह नहीं सकता, सारे पूरे हो जाएंगे, इच्छा खत्म हो जाएगी, पूर्ण बन जाओगे, उसी के अंदर समा जाओगे। उसके लिए एक वाणी में संतों ने क्या बताया, भाई जी बोले मेरे गुरु जी ने कैसा ज्ञान कराया है, उसके सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, सत्य गुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, कोई सभी धर्म का मर्म बता फिर भरम मिटाया है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, दाता ने ऐसा ज्ञान सभी धर्म का मर्म बता फिर भरम मिटाया है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, दाता ने ऐसा ज्ञान भाई दसवां द्वार गुरु ने खोला, दसवां द्वार गुरु ने खोला, माया मोह करे आसन डोला, माया मोह करे आसन डोला, बोला दिव नेत्र ज्ञान कर कट गया भव जाता है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, मालिक ने ऐसा ज्ञान कराया है, भाई सुन शिखर पर बादल गरजे, सुन शिखर पर बादल गरजे, बिजली चमके बिहा बरसे, बिजली चमके बिहा बरसे, सुन अनहद धनकार हुआ रे मन तब मत वारा है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, मालिक ने ऐसा ज्ञान कराया है, भाई सभी धर्म का मर्म बता फिर भरम मिटाया है, सतगुरु ने ऐसा ज्ञान कराया है, दाता ने ऐसा ज्ञान कराया है, भाई और सुनो रे अचरज की बातें, और सुनो अचरज की बातें, दिन नहीं वहाँ नहीं वहाँ रातें, दिन नहीं वहाँ नहीं वहाँ रातें, पांच तत्व गुण तीन अवस्था से वो न्यारा है, सतगुरु ने
और सत्संग भी मिलता है सुनने को, और गुरुजियों के दर्शन भी होते हैं। यही 3 चीजें हैं यहाँ से उभारने वाली। सतगुरु के दर्शन, सेवा, सत्संग, भजन, ये 3 चीज जीवों को उतारते हैं पार, फंसे हुए हिंस के बोझ से छुड़ाते हैं। और वो सब जगह है, बस हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो हमने गुरुजी बना रखा बना रहे। अरे जब संसार में जो चीज बनाई मान रखी है वही खत्म होती है, तो बनाई हुई चीज खत्म होगी। वो असलियत में जो सतगुरु है उसके दर्शन हो जाए तो पार है, उसकी सेवा करने को मिल जाए तो पार, उसका सत्संग सुनने को मिल जाए तो पार। इनमें से एक चीज कोई सी मिल जाए, बाकी उसके साथ अपने आप पूरी हो जाती। ऐसा विधान है, सच्चाई की बात है। एक बात कोई सी पूरी हो जाए, बाकी अपने आप पूरी हो जाती। और सत्संग सेवा गुरुजी यही कहते हैं, इन तीनों कामों से लगे रहो और पार हो जाओ। अब क्या मौका नहीं दे रखा है उसने? हम किसी की सेवा करते हैं, कोई हमारी सेवा करता है, ये सब उसकी दया है। कोई हमें लात मारता, हम किसी का लात मारते हैं, ये भी उसकी दया है। ये हमारे कर्मों का लफड़ा है, उसकी दया नहीं है। उसकी दया तो सिर्फ सेवा करना। और जब तक ये भाव नहीं हो जाएगा, अंदर नहीं जुड़ने के हर क्षण हमारी भावना वही नहीं लगी रहेगी, इतने इस जहान को हम यूं नहीं समझ सकते अब ये हमारा राग पूर्वक सेवा करते। और फिर हर जीव की सेवा, छोटी बड़ी, यहाँ कोई छोटा बड़ा काम है ही, सब समान। तो वो सेवा जब ऐसा करने का आनंद आएगा, वो तो वही जीव समझता है जिसके हृदय के अंदर वो चीज उपज जाती, जिसके लगे शब्द की चोट ऊंचा की जाने भाई। वो तो जिसको चोट लगती है उसी को पता लगता है किस चोट में कितना दर्द है। और ये शब्द की ऐसी चोट, उसको आनंद का पता लगता है, उसके अंदर आनंद कितना है। कितना ही भी खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जोड़ी हुई चीज को खाने लग जाओ। एक उंगली में मैं स्नाटन में हुई है जी बुगड़ी पूरा जागरा भर ले भाई काम चाल जाएगा हो जाओ। और रोज चम्मच से भी ना काटे, बड़ा हांगड़ी काट देंगे बालक ने कभी इस तो रोटी ना चलते ले बढ़ लो आग ला लो तुम बनिवा था वो नहीं काटे, थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाए। और फिर भी वह चीज एक दिन खत्म, और बल्कि आस न्यू थी 2 महीने में खत्म हो गई, 1 महीने में खत्म हो गई। देख बैठी तो अपना जुगाड़ किया हुआ तो हमारी देखते देखते पूरा हो जाता है। और वो हृदय में जब उसका आनंद रूपी झाल जब आती तो वो ऐसी अनंत है, उसको कितना ही खाओ कितना ही दुनिया को खिलाओ, तो सब जितना खिलाओगे खाओगे वह उतनी ही बढ़ेगी। तभी तो मीरा ने कहा ना, पायो जी मैंने नाम रतन, खर्च नहीं होता, जितना खर्च है उतना बढ़े। इस तैयारी दुनिया में कोई चीज को नहीं खर्च है वह बढ़ जाए, ये एक ही चीज है। मौका दिया मालिक ने, बहुत सारी चीजें तैयार है। आपने बोले भाई मौका चुक गया तो फिर लगा ले, और समय का चुक गया, मौका चुक गया तो फिर लगा ले, समय का चुक गया सिर मारे। आगे समय को चूक गए उसी रही मारना पड़ी। वो बिल्कुल आखिरी श्वास तक मौका देता है। अब तो ये भी समझ, ये भी समझ जा, इतना सरल है ये, इतना सरल है ये। जवानी पहले हम सुनते ना, तुम्हें समझ लिया कोई बात नहीं, ऊपर नहीं लगी, ऊपर लगेगी उस दिन पटते ही जीवन में बदल जाएगा। ऐसा भी समय आएगा जिन चीजों को पकड़ रखा है ये अपने आप भागने लग जाएंगी, और तब तू रोएगा, और रो के जिनके पास फिर भी कोई नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा। अगर वो थोड़ा बहुत ड्रामा का देख कर रखा है तो वो फिर भी हाजिर हो जाएगा। बेटा भर गया जीव का आप पार जाओ। जीव नहीं इतनी भूलिया नहीं जाता, लेकिन भीतर ले तो भाई भीतरला किसी का खराब नहीं होता। शरीर पूजे सब अंग भंग पैदा होती भी खराब उसमें है,
गर्भ में वीरवार भी खराब उससे है, लेकिन अंदर का जो वो माड़ परमात्मा रूपी जो माड़ है वो तो कटे उनके अंदर भी जो काटो रहता है। फिर भी वो जो कहले बेटा बढ़िया उगाई तो कहाँ से बढ़िया तो ले बेटा मैं बीते तो उसमें टकटकी लग जाएगी और जीवन ऐसे हो जाएगा। अगर एक पल के लिए भी वो मिल गया उस समय तो तब भी बेड़ा पार, और उसी के लिए अभ्यास किया जाता है। तो बेटा ये मौका दे रखा है भगवान ने, इसको अपने जीवन में हृदय की पंक्तियां कुछ भी जाने दो। और जब वो जाएगी तो क्या होगा, जो कूड़ा कचरा अंदर है वो बाहर निकलने लग गया। कैसे, कोई वासना भरा हो तो बहने लग जाती है, जहाँ से वो पानी आता है उसके नीचे लगा दिया ठाड़ा कर दिया, लेकिन तुमने हटाया नहीं तो वो जाएगा ना, वो तो उसके मर तारेगा तो पहले वो उमड़ने लग जाएगा। ऐसे ही हर एक की श्वास मुझे तुम अपने हृदय के प्याले के अंदर भरने लग जाए तो हृदय के अंदर ही जो पूरा तुम्हारा पुराने के कितने जन्मों का जमा हुआ है वो बाहर तो निकलेगा, निकलना शुरू कर देगा। वो निकलना शुरू करेगा तो कैसे, अब कब निकले तुम घबरा जाते हो, तुम्हें क्या क्या बताएंगे। जब भजन पर बैठते तब वो तो निकले, वो दिन में ना निकले। जब बैठेंगे ना जब बुरे बुरे विचार आएंगे, मेरा ना जो कभी याद नहीं करे वे भी अच्छी बात है। ये दरवाजा है निकलने का और आने दरवाजा होता है मेन गेट आने जाने के लिए, और तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हें वहाँ से अंदर आता हुआ भी दिखाई देगा और बाहर जाता हुआ भी दिखाई देगा। वही तुम्हारी विचारों की दुनिया जब ये एक एक सांस इसमें जमा होने लग जाता, वो भागने लग जाते हैं तो तुम्हें आते जाते तो दिखाई देंगे ही, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, वो भागते रहेंगे आए जाएंगे, हमें क्या आते भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें जगह ही नहीं रहेगी। सब जगह वो आनंद रूपी ये प्याला भर दिया ठाड़ा तो फिर यही रह जाएगा, और तब इसके स्वाद का पता लगेगा ये कैसा है। जब जिंदगी सार्थक बढ़ती है, जब जीना आता है, तो किसी ने लिखा था एक दिन ये गुड मॉर्निंग बेचे हैं ना 15-20 बेचे हैं, उन्होंने भी करनी पड़े भाई संसार का नाता, उसने भेज रखा ये मैं को कहना चाहूँ थोड़ा बात नहीं भूल गया, उसमें रखा था ऐसी ही बात नहीं करती थी उसको दुनिया, चलो फिर कभी याद आएगी तब बताइए। तो कहने का मतलब परमात्मा ने मौका दे रखा है, सत्संग सुनो, भजन अभ्यास करो, हर किसी दुनिया की कोई चिंता करो, जैसा होता है वो तुम्हारे हमारे कर्मों के अनुसार होता। हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अगर उसकी तरफ ध्यान दे लिया फिर फंस गए। वो पुराना तो कट रहा है और उसमें जब लग गई ना तो और लायक बन गई, नया कर्म शुरू हो गया। अगर उसकी तरफ देखेंगे नहीं तो एक दिन वो खत्म हो ही जाएगा, फिर कहाँ से आएगा। और हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज।